मौदोला के कालिंदी विहार निवासी विनोद कुमार गुप्ता की हत्या और वैश्य समाज के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद द्वारा दिनांक 5 अगस्त दिन शनिवार को बैठक की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने शिरकत कर मृतक विनोद कुमार गुप्ता के स्वजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरी और संबंधित थाने के दरोगा और इंचार्ज को बर्खास्त करने की चेतावनी दी है। व्यापारी यहाँ पर जिस तरह से घटनाएं घटी, अपने आप को दुखी, आहत और सरकार को असंवेदनशील महसूस कर रहा है। जिस तरह से विनोद गुप्ता के साथ जो घटना घटी, शायद अगर 23/4/2023 को थाने में FIR लिख गई होती और FIR लिखकर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज विनोद गुप्ता हमारे बीच में होते। निश्चित रूप से यहाँ पर अपराधी को खाकी वर्दी का संरक्षण है। उस संरक्षण के खिलाफ राष्ट्रीय वैश्य परिषद पूरी तरह से आंदोलित है और उस पीड़ित परिवार के साथ है। आज जिस तरह से सबके उद्बोधन हुए, उनके परिवार के लोगों से बातचीत हुई, आज ये तय किया जाता है कि 10 तारीख को अगर पुलिस कमिश्नर यहाँ के कमलानगर के SHO, रांस गोमती के SHO अगर इनको बर्खास्त की नहीं की जाती है तो 10 तारीख के अंदर आगरा के अंदर वैश्य समाज घेराव करने का काम करेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने यहाँ के वैश्य समाज के बच्चियों के साथ वहाँ के SHO ने जिस तरह से बढ़त व्यवहार किया, उसका वीडियो जिसके जांच करने वाली SI थी, उसको वीडियो भी दिया कि इसकी मां के साथ किस तरह से उसके वस्त्र उतारे गए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। उसका खुला कारण है, मुझे लगता है SO से लेकर कमिश्नर तक इसमें कहीं ना कहीं भागीदार है। अगर भागीदार नहीं होता तो आकाश चौहान और उसके परिवार में जो नाम लिए जा रहे हैं, उस परिवार के राजेश चौहान, वो सब अभी तक जेल के शिक्षों में पहुंच गए होते। आज हम यहाँ पर मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहने आए, आज हम SSP और कमिश्नर से मिलने नहीं आए, हम सिर्फ बात कहने आए कि ये कमिश्नर साहब होश में आ जाओ। यहाँ का वैश्य समाज आक्रोशित है, आंदोलित है। उन अपराधियों को जेल के शिक्षों में भेज दो, उन पुलिस वालों को, अधिकारियों को बर्खास्त कर दो, नहीं तो वैश्य समाज अब 10 तारीख को सड़कों पर उतरकर तुम्हारी कुर्सी के खिलाफ घेराव करने का काम करेगा। भाजपा ने इसमें पार्टी की बात को, मैं पार्टी की लाइन पे नहीं जाना चाहता, न मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, न मैं भाजपा की सदस्यता लिया हूँ, न सपा की, न कांग्रेस की, न बसपा की। मैं वैश्य व्यापारी समाज की बात करने आया हूँ। मुझको न्याय चाहिए। जब इस घटना में सरकार असंवेदनशील है, अभी तक न तो स्थानीय विधायक ने, सांसद ने कुछ घटना के लेकर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उसका परिवार संतुष्ट हो सके। इससे मैं कह सकता हूं सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है इस मुद्दे पर। राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद की बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने वैश्य समाज पर हो रहे उत्पीड़न, शोषण के खिलाफ वैश्य समाज को जागरूक किया। वैश्य समाज को जागरूक करते हुए कहा कि भाजपा की झूठी राजनीति का कब तक शिकार बनोगे। वैश्य समाज के हित में वैश्य समाज को एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। विनय अग्रवाल ने भाजपा को चेताते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि वैश्य समाज आहत होकर धर्म परिवर्तन करने का निर्णय ले ले। विनोद कुमार गुप्ता के हत्यारों को सजा और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर उचित कार्रवाई न होने पर 10 अगस्त को जिला मुख्यालय घेरने का काम किया जाएगा। आज जिस तरीके से चिंतन मंथन हो रहा है, ये बैठक हो रही है, विनोद गुप्ता की जिस तरीके से हत्या की गई है, अपराधियों को प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार संरक्षण दे रही है, नाम सामने के आने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से कोई सा भी समाज हो, कब तक आप उसको बहला के फुसला के वोट ले लोगे। वो रणनीति बना रहा है सबक सिखाने के लिए। वो निश्चित रूप से जिस तरीके से वह समाज का उत्पीड़न हो रहा है, विनोद गुप्ता की हत्या हुई है, समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। समाज चाहता है, आज राष्ट्रीय वैश्य परिषद ने अमित गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सभा में फैसला लिया है। परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों को नौकरी और न्याय मिलना चाहिए।
और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबन नहीं, लाइन हाजिर नहीं, बर्खास्ती चाहिए। और जो अपराधी अभी रह गए हैं उन अपराधियों को जेल के पीछे भेजा जाए। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ने फैसला किया है, निर्णय किया है कि 10 तारीख को हम कमिश्नर को घेरने का कार्य करेंगे। हम न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं, पूरा वैश्य समाज, क्योंकि वैश्य समाज वो समाज है, गांधी का अनुयायी है, जिसने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये तो शासन प्रशासन है, इसका क्या है, हम तो मुट्ठी में मसल कर रख देंगे इसको, यदि हमारा समाज जागृत हो गया। ये कहीं जाति परिवर्तन की बात, पलायन की बात जब नहीं सुनी जाएगी समाज की, तो वह जाति हमेशा पलायन करती है। ये तो पुराने जमाने से, राजा महाराजा के जमाने से देखा जाता है, जिस जाति के ऊपर ज्यादा जुल्म होते हैं उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, या तो क्रांति होती है या वो पलायन कर जाती है। ये निर्णय हमारी जाति को लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, और हम पीछे नहीं उठेंगे। हमारे वैश्य समाज के लोग, लाला लाजपत राय जैसे लोग बहुत हुए, क्रांतिकारी नेता बहुत हुए, डॉक्टर लोहिया जैसे नेता बहुत हुए। कालिंदी बिहार निवासी मृतक विनोद कुमार गुप्ता के स्वजनों पर पुलिस द्वारा किए गए अन्याय से परिवार आहत है। बेटिया शैली गुप्ता का आरोप है कि पुलिस की कारगुजारी के चलते पापा की हत्या की गई। मृतक की बेटी शैली गुप्ता की मांग है कि दोषियों को सजाए फांसी दी जाए। जैसे पापा तड़पे होंगे वैसे ही हत्यारों को तड़पना चाहिए। मेरा नाम शैली गुप्ता है, मैं विनोद कुमार गुप्ता की ही बेटी हूँ, कालिंदी बिहार में रहती हूँ। ये सब जो मेरे पापा के साथ हुआ, ये शुरू से एंड तक, राजेश चौहान से लेकर उनके मर्डर तक जो भी हुआ बहुत ज़्यादा ही गलत हुआ। पुलिस ने मतलब हमको इतना संतुष्ट अभी तक नहीं कर पाई है कि हम उससे सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं वो एक्चुअली वही है। अभी तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पाए उन सब चीज़ों से। अगर 4 आरोपी वो हैं तो मुझे उनके उम्र कैद की सजा नहीं, उनको भी फांसी दिलानी है। मेरे पापा को गला घोट के मारा है। जब गला दबता है ना तो कितना दर्द होता है ना, तो उन लोगों का गला दबे ना तब उनको एहसास होगा कि गला दबने पर कितना दर्द होता है। अगर उन 4 ने मेरे पापा की हत्या की है, और रहा सवाल राजेश चौहान का, राजेश चौहान ने पापा को बहुत दर्द दिया है, बहुत दर्द। पापा ने उसके ऊपर केसेस वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन अभी तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मेरा ये मानना है कि ये 4 आरोपी तो है, इनको ऑपरेट करने वाला वही है, राजेश चौहान, ऐसा मुझे लगता है। पुलिस का क्या सहयोग मिला आपको? पुलिस का अभी तक मुझे कोई भी सहयोग, मुझे कोई भी ऐसा कोई आंसर नहीं मिला अभी तक जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जिससे मैं मान सकूं कि हाँ यही 4 आरोपी हैं। नहीं मान सकती मैं, ये 4 आरोपी हैं। जब भी पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बस हमको आश्वासन दिया है समना थाने में कि हमको ये लगता है कि इसके पीछे राजेश चौहान है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। राजेश चौहान ही, राजेश चौहान, विकास चौहान, आकाश चौहान। राजेश चौहान फादर है, उनके 2 पुत्र विकास चौहान, आकाश चौहान, इन तीनों का ही हाथ था। जब उसने मारपीट की थी तो इन तीनों ने मिलके की थी, मेरे पापा की, मेरी माँ की, मेरी दादी की, इन तीनों को मारा था, इस दरिंदी से मारा था। उसका वीडियो भी आज मेरे पास है, लेकिन मैं उसे नहीं दिखा सकती सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं लिखी गई। कौन नहीं जानता कि वैश्य समाज भाजपा का कट्टर समर्थक है। भाजपा की सरकार बनाने में वैश्य समाज अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन इसके बावजूद वैश्य समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय एकता वैश्य परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल वैश्य समाज को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो जाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आंख बंद कर भाजपा पर भरोसा करने वाले वैश्य समाज का भाजपा से कब मोह भंग होगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।